हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू आर वेरी वेरी वेल। गाइस, देखने से आपको लग रहा होगा बहुत अमेजिंग और हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ मैं, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। फेस्टिव सीजन के लिए एक बेस्ट वीडियो मानी जाएगी। मैं लेकर आई हूँ एक फ्लेयर अनारकली कुर्ती और इसकी कटिंग भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैंने घर पर रखे हुए फैब्रिक से बनाई है। फेस्टिव सीजन में अगर आप इस कुर्ती को पहनते हैं तो इसका लुक बहुत अमेजिंग और रॉयल और एक्सपेंसिव लगने वाला है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मैंने कटिंग की है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रेस बेल आइकॉन बटन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का। यहाँ पर लिया है मैंने 4 मीटर कपड़ा। कपड़े की कटिंग करने से पहले मैं हमेशा बोलना चाहूँगी, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छा है, कि अर्ज़ कितना है आपके फैब्रिक का और किस तरीके से आपको कटिंग करनी है या कितना मेज़रमेंट लेना है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। जैसे मेरे इस कपड़े का जो अर्ज़ है वो 39 इंचेस है। अब मैं यहाँ पर जो लंबाई ले रही हूँ वो आपको दिखाई दे रही है। मेरी जो फ्लेयर कुर्ती की लंबाई है 52 इंचेस, सीना 39 एंड कमर 32, दैन हिप्स हैं 40 इंचेस। तो सबसे पहले हम कोटी के हिस्से को कटिंग कर लेंगे, एक तरफ रख देंगे। तो कोटी के कटिंग करने से पहले अपने फैब्रिक को इक्वल कर लीजिएगा गाइस। अब अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लीजिएगा और मैं मेज़रमेंट आपको दिखाई रही हूँ। 16 इंच की मेरी कोटी तैयार रहेगी, उसमें मैंने 1 इंच ऐड कर दिया है मार्जिन के लिए, दोनों तरफ स्टिच करनी है। और 17 + 17 34 इंचज़ का 2 पीस हमें अलग से कट कर देना है। बाकी कपड़े को हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हमें ऊपर की कोटी को तैयार करना है गाइस। तो गाइस, हम इसको कट कर लेंगे और बड़े वाले कपड़े को जो जिसमें हमें अनारकली घेर बनाना है, सॉरी, उसको हम अलग रख देंगे। और सबसे पहले हम कोटी यानी अपर वाले हिस्से को बनाएंगे। गाइस, अब ये बीच में से फोल्ड है, हमें दोनों को अलग करना है। अलग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें फ्लावर बने हुए हैं। अगर आप कोई भी फ्लावर वाला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी एक साथ कट मत कीजिएगा, उससे आपके एक तरफ के जो फ्लावर हैं वो उल्टे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 13 इंच का पीस लूँगी, दोनों पीस, जो आगे का और पीछे का 13 इंच के मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी। बाकी कपड़े को हम अलग रख देते हैं। ये कपड़ा हमारे काफ़ी काम आता है अगर हम घर पे कटिंग करने के साथ साथ कोई भी फैब्रिक या कोई भी ड्रेस बनाते हैं। अब गाइस, हम दोनों पीसों को अलग अलग कर देंगे क्योंकि हमें फ्रंट और बैक में दोनों का मेज़रमेंट करते हुए कटिंग करनी है, अलग अलग से कटिंग करनी है, जिससे हमारे फ्लावर सेम एक ही डायरेक्शन में जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो गाइस। अब हम गाइस कंधे का नाप लेते हैं। तो कंधे के नाप में कई बार 14 इंच होता है सबका, तो 7-7 इंच पे मार्जिन लगाते हैं, बट मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच कंधा, 6.5 इंच ऊपर, मतलब जो हमें बाजू बनानी है उसके हिसाब से। देन सीने का जो मैं ले रही हूँ वो 9.5 ले रही हूँ, 1/4 हिस्सा ले रही हूँ। साथ में कमर का भी मेज़रमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 8 इंच पे लगा लेती हूँ। नीचे भी मैं 10 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ। आप ध्यान से देखते रहिएगा गाइज, और अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं बिगिनर के लिए बहुत से आसान तरीके से आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ। साथ में मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमेशा लेती हूँ गाइज। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने से हम कोई भी अदर ड्रेस बना सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। अगर आप मोटे हो जाते हैं तो भी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपके पास कपड़ा है। नहीं तो आप 1 इंच का मार्जिन भी आराम से ले सकते हैं। दोनों जगह स्केल की हेल्प से मैं लाइनिंग कर लूँगी और शोल्डर का जो आपका मेज़रमेंट है वो सिंपल तरीके से ऐड कर दूँगी। साथ में कटिंग कर लेते हैं गाइस इसकी। कटिंग करते हुए अगर आपके पास भी इस टाइप का क्रेप का कपड़ा है तो कटिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये फिसल जाता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत इजी तरीका होता है हमारे इसका। अब हम दूसरा वाला हिस्सा भी सीधा लेते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि अभी फ्रंट और बैक दोनों इक्वल ही हमें काटने, निशान लगा देते हैं। निशान लगा के हमें बहुत आसानी हो जाती है गाइस।
और हमेशा हमें इसी तरीके से काटना चाहिए। फ्रंट और बैक हमेशा अलग अलग करके कट करना चाहिए। भी हमारे दोनों हिस्से तैयार हो गए हैं। अब देखिए, मैं कमर पे भी एक कैंची से कट लगाऊंगी, शोल्डर पे भी एक कैंची से कट लगाऊंगी, और देन अगर आप हिप्स की भी चाहते हैं तो वहाँ पर भी कैंची से कट कर दीजिएगा। आपको इससे जब आप स्टिचिंग करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी गाइस। अब मेरे दोनों पीस तैयार हैं। साइड में क्या करूँगी, मैं जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा गहराई के साथ में हमें शोल्डर में कट करना है, तो आप भी आधा इंच लेते हुए शोल्डर में कट कर दीजिएगा। गाइज, अगर इस टाइप की अनारकली और या डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसेस देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आपको आई बटन में दे रही हूँ, प्लीज़ चेक कीजिएगा। बहुत डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसेस आप घर पे साड़ी से बना सकते हैं, अदर फैब्रिक से बना सकते हैं, और ये वाली ड्रेस भी आप, अगर आपके पास कोई क्रेप की प्रिंटेड साड़ी रखी हुई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप उसको चेक कीजिएगा, आपको फेस्टिव सीज़न में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब मैं यहाँ पर गले का निशान लगा रही हूँ, तो इसमें गले के निशान के लिए अगर हम शोल्डर में लगा रही हूँ मैं 3 इंच, नीचे लगाया है मैंने 6 इंच, और 6 इंच का मार्जिन करते हुए 6 में क्या होता है कि आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा हो ही जाता है, 6.5 इंच हो ही जाता है हमारा फ्रंट वाला गला, और उसमें गोलाई में कट कर दीजिएगा तो ये मेरा फ्रंट हो जाता है। वैसे आप देख रहे होंगे मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही अपने पीसों पे लिखा है, उससे हमें बहुत बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इधर नी आप इसको गले को जो है आप नेक को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा बड़ा गला पसंद नहीं है। जितनी भी इस टाइप की अनारकली घेर वाली जो ड्रेसेस होती हैं उसमें मैं यहाँ पर शॉर्ट ही ले रही हूँ। यहाँ से 4 से 5 इंच का मैंने मार्जिन लेते हुए अपने गले को कट किया है, यानी अपने गले के डिज़ाइन को कट किया है, क्योंकि आधा इंच हमारा अब सिलते वक्त भी हो जाता है। अब मैं यहाँ पर डार्ट डालने के लिए एक मेज़रमेंट ले रही हूँ, ऊपर से 12 इंच, बीच से हमें लेना 8 इंच, यानी 8 इंच का हाफ हुआ 4 इंच, और एक लाइन खींच लेते हैं। ब्लाउज़ की तरह अगर आप गाइस डार्ट डालते हैं आगे पीछे, आप बैक में भी डाल सकते हैं, आप फ्रंट में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए, बहुत आसानी होती है, इससे फिटिंग बहुत गज़ब आती है। अब इन दोनों पीसों को अलग रख दीजिए। अब हम नीचे वाला हिस्से को कट करेंगे, जिसे अम्ब्रेला कट भी बोलते हैं, और वैसे इस टाइप की ड्रेस को हम अनारकली घेर वाली ड्रेसेस बोलते हैं। इस तरीके से समोसा स्टाइल में आप इसको कर लीजिएगा, जिससे आपका अर्ज दिखाई देता है। कमर का निशान लगाऊंगी आपके सामने। मेरी कमर है 32 इंचेस, तो 32 इंचेस में 2-2 इंचेस मैं मार्जिन ले रही हूँ गाइस। तो मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है, तो इसके हिसाब से 8 चौक 32, 32 के साथ में मैंने 2 इंच मार्जिन लेके मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है। एक बार देख लीजिएगा दोनों साइड में इक्वल है या नहीं है। कटिंग करने से पहले थोड़ी सी गोलाई की शेप लेते हुए हम इसको कट कर देंगे। आप लिख भी सकते हैं, इसकी जो मार्जिन है उसको आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है। मैं नीचे वाली फ्लेयर कटिंग का ले रही हूँ 36 इंचेस, और 36 में मैं 2 इंच मार्जिन 1 इंच मार्जिन या 2 इंच मार्जिन ले लूँगी, क्योंकि नीचे से अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में मोड़ना है तो आप 2 इंच ले सकते हैं, यानी 38 इंचेस पे आप कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको गोलाई करते हुए अपनी स्केल से इंच टेप की हेल्प से आपको निशान लगा लेने हैं। गाइस, अगर आपके कपड़े का अर्ज ज़्यादा होता है तो आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती एक टुकड़े को मार्जिन के लिए लगाने के लिए। अब आप देखेंगे मैंने ये पूरा घेर का लगा लिया है, निशान लगा लिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत आसान है, और हम इसको कट कर लेंगे।
कटिंग करते हुए आपका कपड़ा इक्वल होना चाहिए और मैं फर्श पर रखकर हमेशा कटिंग करती हूँ गाइस। दूसरा पीस भी हम इस तरीके से ही काट लेंगे गाइस, उसको भी रखकर, जैसे हमने ऊपर वाले हिस्से को काटा था, और कमर वाले हिस्से को भी गोलाई के साथ में शेप दे देंगे। अब हमारे दोनों पीस तैयार हैं और दोनों पीसों को सबसे पहले हम नीचे वाला जो जोड़ होता है ना, उस जोड़ को हम सबसे पहले सिलते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, ये एक ही साइड में आने चाहिए। उसके बाद में हम अपनी कटी हुई कोटी को ऊपर रख लेते हैं और उसके मार्जिन का निशान लगा लेते हैं कि कहाँ पर हमें फिटिंग देनी है, कहाँ पर हमें हिप्स की फ़िटिंग देनी है, कहाँ पर हमें कमर की फ़िटिंग देनी है और कहाँ पर हमें सीने की फ़िटिंग देनी है। तो मैंने ये सभी निशान लगा लिए हैं। अभी ये रेडी है सिलने के लिए। सिलने से पहले आप बाजू भी कट कर लीजिएगा, और बाजू कट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाजू कट करने के लिए मैं पहले अपने बचे हुए कपड़े को इक्वल करती हूँ। मैंने इस कपड़े को इक्वल कर लिया है और कम से कम 7 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। नीचे शोल्डर पे लगाने के लिए कंधे का निशान मैं लगाती हूँ 3 इंच, और 3 इंच पे मैं गोलाई से शेप दे देती हूँ। आप नीचे की मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6 इंच। 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रख लीजिएगा और अपनी एक बाजू को कट कर लीजिएगा। दूसरी बाजू भी जो हम कट करते हैं गाइस, तो वो हम इसके ऊपर रख कर ही कर सकते हैं, तो बहुत आसानी होती है। तो गाइज़, मैंने दोनों पीस जो फ्लेयर अनारकली कट के थे वो तिकोने वाले हिस्से मैंने सील दिए, और आप ध्यान रखिएगा वो एक ही साइड में आने चाहिए। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। अब मैंने ऊपर वाला हिस्सा जोड़ना है गाइज़, तो सबसे पहले कमर में जो मैंने मार्जिन लगाया था आप उसके हिसाब से इसको जोड़ेंगे। तो देखेंगे आप, मैंने ये वाला हिस्सा लगभग तैयार कर लिया। इसमें बाजू जोड़ दी हैं, नेक पर मैंने पट्टी लगा दी है और मैं हमेशा तुरपन करती हूँ। आप स्टिचिंग कर सकते हैं मशीन के साथ भी। मुझे 16 इंच की कोटी तैयार चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा लगती है तो आप उसको कट करके बराबर कर लीजिएगा, और आधा इंच हमें मार्जिन के लिए ज़रूर स्टिचिंग के लिए चाहिए गाइस। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और इस फाइनल लुक में आप देखेंगे मैंने बहुत खूबसूरत से टैज़ल लगाए हैं। आप घर पे बना कर भी टैज़ल लगा यूज़ कर सकते हैं। साथ में रेड कलर के स्टोन भी यूज़ किए हैं गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी हेल्प देने वाली है इस फेस्टिव सीज़न में। तो बनाइए घर पर इस टाइप की फ्लेयर कुर्ती, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।